ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगी की यात्रा पे। आज जो चर्चा का विषय मैंने चुना है वो हमारे रिश्ते और भविष्य के बीज के बारे में। हमारे रिश्ते, जिस परिवार में, जिस समाज में हम रह रहे हैं, और हमारे भविष्य के बीज यानी हमारे बच्चे। प्रत्येक बच्चे, परिवार के बच्चे, रिश्तेदार के बच्चे, समाज के बच्चे, देश के बच्चे, प्रत्येक बच्चों के बारे में जो भविष्य के बीज हैं, भविष्य के वॉरियर हैं, बड़े हो रहे बच्चों की बनते मानसिकता के साथ अपने अहम की तुष्टि के लिए उसका यूज जो आज का समाज कर रहा है या परिवार के अन्य लोग कर रहे हैं, उसके साथ खिलवाड़ ना करें। बच्चे जब ही मानसिक रूप से परिपक्व हो जाएंगे तो ये समझने के लायक हो जाएंगे कि आपने कौन कौन से परिस्थिति में उनसे क्या क्या कहा, उन्हें कैसे संभाला या अपने अहम की तुष्टि की या यूज किया। बच्चे जो आपके अपने घर के हो या मामा, चाचा, ताई, फुआ के बच्चे हो, बच्चे तो बच्चे हैं। ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि बच्चे जो है वो फल में छुपे बीज की तरह हैं। वो पकने पर अपने तरह कई पेड़ों का निर्माण करेंगे। अगर बच्चे के माता पिता, अगर हम माता पिता या स्वयं बच्चा जिंदगी में कोई बड़ी गलती कर बैठता है तो वो आपके पास अगर आता है अपने किसी रिलेटिव्स के यहाँ, है ना, तो ये सोचता है कि मेरे मामा, चाचा, मौसी, बुआ या स्वयं माँ या बहन के लिए भाई या भाई के लिए बहन, यही लोग होते हैं ना जो उसे हिम्मत के साथ हालात का सामना करना सिखा सकते हैं। माफ कीजिएगा, उसमें पॉजिटिवनेस भर सकते हैं, उसका सपोर्ट कर सकते हैं, उसे फिर से खड़ा करने में मदद कर सकते हैं। याद रहे, आप किसी के भी विपरीत परिस्थिति में सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना। हम लोग किसी का हेल्प कर सकते हैं, उसके भाग्य विधाता नहीं बन सकते। और अपने आप को सुपर पावर समझने की गलती करने से हमेशा बचना चाहिए। रिश्ते होते भी इसलिए हैं कि बुरे समय में एक दूसरे का सहारा बन सके, लेकिन चूंकि ये हो जाती है कि सहारा बनने की आड़ में अहम की भावना से जो वो ऑपरेट कर रहे होते हैं, इसी कारण दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि रिश्तों की परिभाषा बदल गई है। शायद इसलिए बदल गई है कि लोग बेहद स्वार्थी हो गए हैं। अगर परमार्थ भी करें तो उसके पीछे उनके स्वार्थ का मकसद होता है। मदद कर भी दे तो उसके पीछे उनके अहंकार, उनका ईगो लीड कर रहा हुआ होता है। लेकिन हाँ, बात जब बच्चों की आए तो ज़रूर थोड़ी देर के लिए उसके बुरे समय को ना भजाएं। ये तो बच्चा है, हम में से किसी का भी हो सकता है, अनाथ हो सकता है। आज उसे अपने रिश्तेदारों की आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। कल को मानसिक परिपक्वता के साथ अगर तैयार होने लगेंगे तो उसकी समझ स्पष्ट देख सकेंगी कि हमने कितने अहम की भावना के साथ उसके बुरे समय को, या जब उसे आपकी ज़रूरत थी तब उसकी मदद की या उनकी मानसिकता को विकृत करने का प्रयास किया। अब सोचने वाली बात है कि अगर इस मानसिकता के साथ हमारे परिवार के बच्चे अगर तैयार हुए तो वो क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे? क्रोधी, अहंकारी, लालची, क्रिमिनल माइंडेड, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं उनके साथ? क्योंकि सच्ची भावना के साथ किया गया कोई भी काम देर से ही सही पर अंजाम तक अवश्य पहुंचता है, और अहम और स्वार्थपूर्वक किया गया काम कुछ दूर तक चलकर दम तोड़ देता है। तो अपने होनहारों की परवरिश में अच्छे संस्कार डालिए, बड़ों का सम्मान करना सिखाइए। अपने माँ बाप के प्रति, चाहे जैसे भी हमारे माँ बाप
दादा दादी रहे हो, अपना हमारे पूर्वज जैसे भी रहे हो, उनके प्रति उनके मन में सम्मान की भावना और आपके दिए अच्छे संस्कार के फूल ही पल्लवित करने का धर्म आपका है, हमारा है। नहीं भूलना चाहिए कि बच्चे बच्चे हैं, वो आने वाली अनगिनत संभावनाएं के बीच के रूप में छिपे हैं। उस जरूरत के समय उसकी मोरल सपोर्ट ना करके उसे उसकी ही नज़रों में गिराते हैं, तो आप कहीं ज़्यादा दोषी हैं और आप कब स्वयं की नज़रों में गिर गए। अपने ही आचरण से इसका पता दूसरों को चलता है, इसलिए आप तो दोषी हुए ना, उसके ही नहीं, समाज के भी और देश के भी। सो बी केयरफुल दोस्तों, बच्चों के अच्छे माता पिता, अच्छे रिलेटिव्स बनिए, उनके भविष्य का निर्माण में सहायक बनिए, क्योंकि वो देश का भविष्य है, आपके पैसों की नहीं। हो सकता है कभी आपके पैसों की भी उसको ज़रूरत पड़ जाए, पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है, आपके मोरल सपोर्ट की आवश्यकता जो होती है वो बेशकीमती होती है ह्यूमैनिटी में किसी भी रिलेशन के लिए। पैसे तो कभी भी कमाया जा सकता है, लेकिन पैसों से आप संस्कार और सम्मान नहीं खरीद सकते। वो तो आपके सच्चे दिल से बढ़ाए हुए हाथ से ही होगा, है ना। आपका क्या कहना है इस विषय पर, ज़रूर बतलाइएगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। स्वस्थ रहें, आप सब खुश रहें।